बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामलात अब चाइना के साथ बिल्कुल उस लेवल पर आ गए हैं जहां अब अमेरिका की फौजें होंगी और चाइना की फौजें। ये मामला क्यों खतरनाक होने जा रहा है? आज आप इमेजिन कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को 104% टैरिफ आयद किया। आज फिर चाइना से लेकर जापान और पूरे रीजन के स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स होना शुरू हो गई। लेकिन लड़ाई अब उससे बढ़कर है। अब वो लड़ाई का मरहला आ गया है जो सबसे खतरनाक है और अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने चाइना के साथ जंग भी करनी है। पहले तो ये थी ट्रेड वॉर, पहले ये थी स्टॉक मार्केट गिराना, टैरिफ की जंग। अब ये लड़ाई बढ़ने जा रही है फौजों तक। ये कैसे? आप जरा इस बात को समझ लें कि ट्रंप कितना ताकतवर हो चुका है। ट्रंप ने इस वक्त सारी दुनिया के सामने खिताब करते हुए ऐलान किया। आप सोचें, वर्ड्स उसने जो इंग्लिश में इस्तेमाल किए वो यहाँ बयान नहीं कर सकते। इतने वाहियात वर्ड्स थे कि उसने कहा कि मेरे पिछवाड़े को इस वक्त सब चूम रहे हैं और मरे जा रहे हैं कि किसी तरह मैं उनसे डील कर लूं टैरिफ की। और इस सूरत हाल में उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, लोगों को ये लगा कि यार ये कहीं जाली वीडियो तो नहीं है। जब उन्होंने दुनिया में चेक किया तो उनको पता चला कि यार वाकई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने कहा मेरे पिछवाड़े को सब चूम रहे हैं यहाँ के कि मैं ये डील फाइनलाइज कर लूँ। देखिए, बात उसकी 100% दुरुस्त है। चाइना के अलावा सारा वर्ल्ड इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में है। अब आप ये कह लें कि वो पिछवाड़ा चूम रहे हैं, ये ट्रंप के अपने अल्फाज है, लेकिन हो ऐसे ही रहा है कि वो सारे अमेरिका के आगे बिल्कुल गिर चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट कल ऊपर चली गई थी। ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं है। वो कहता आज एक और ऊपर चल जाए। 104% टैरिफ आयद कर दिया उस बंदे ने, यानी कबर खोद कर रख दिया है। आप सोचे चाइना की और उसके स्टॉक मार्केट की इतना बड़ा लॉस है। अभी चाइना इससे आसानी से निकल नहीं सकता। अब आ रही है असल लड़ाई, और वो लड़ाई है पनामा कैनाल की। आपने पनामा स्कैंडल, पनामा का नाम तो सुना होगा बहुत ज्यादा, जो दुनिया भर में आया था, सजाएं हुई। लेकिन यहाँ पर पनामा कैनाल का जो मसला है वो ये है कि पनामा असल में एक ऐसी लड़ाई होने जा रही है अमेरिका और चाइना की, तो इसमें अमेरिका की फौजें चाइना का मुकाबला करेंगी अगर चाइना यहाँ पर ना हटा। देखिए, पनामा कैनाल एक ऐसा ग्लोबल ट्रेड एरिया है जिसमें इस वक्त अमेरिका और चाइना की हो रही है बहुत ज़्यादा शदीद लड़ाई। ये ट्रेड रूट है, यहाँ से माल जाता है। असल में अमेरिका ने इसको 90s में बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, और 1914 में इसको मुकम्मल कर लिया। अब ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन, यानी अमेरिका की जो बैकयार्ड आप इसको कह लें, यानी पिछली साइड जो है, साउथ अमेरिका के जो लॉन्ग ट्रिप्स होते हैं उसको शॉर्ट करके बनाया गया था। अब अमेरिका ने असल में इस कैनाल को इस्तेमाल किया, कंट्रोल किया 1999 तक। उसके बाद उन्होंने पनामा को दे दिया, पनामा जो कंट्री। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखा, लेकिन वक्त के साथ साथ चाइना की इन्वॉल्वमेंट आ गई। अब चाइना की जो खास तौर पर उन्होंने हांगकांग बेस्ड कंपनी के थ्रू किया ये कि इस पूरे के पूरे यानी पनामा कैनाल को टेक ओवर कर लिया। वहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, वहाँ पर इन्होंने पोर्ट्स बनाई और उसके अलावा ट्रेड रूट्स बनाए, अपने BRI के अंदर इसको शामिल किया। अभी सूरत हाल के अंदर ट्रंप आया, उसने कहा जी मैंने आकर इससे पनामा कैनाल वापस लेना। चाइना ने कहा ये तो हमारा है, हम तो नहीं देंगे किसी सूरत। उधर से पनामा ने कहा हमने तो चाइना को लीज पर दिया हुआ है। ट्रंप ने कहा पनामा को कि अगर तुमने इनसे वापस ना लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है, मेरी फौजें तैयार है। अब सुनिए जरा, ये जो बंदा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यानी अमेरिका की फौज का ट्रंप के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्स ये है, क्योंकि ये फौज से लेकर नेवी से लेकर सबका चीफ है। वहाँ आर्मी चीफ सब कुछ नहीं होता है, आर्मी चीफ और ये सारे इसके अंडर आते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आता है। ट्रंप ने इसके थ्रू धमकी दिलवाई है, और धमकी देखिए किस लेवल की है। उस बंदे ने आकर क्या है, बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाइना ये कैनाल बिल्ड नहीं किया, ना चाइना इसको ऑपरेट करेगा, और किसी सूरत हम चाइना को इसको वेपनाइज नहीं करने देंगे। वो कह रहे हैं कि चाइना ने ये जो कैनाल बनाया, चाइना इस पर इन्फ्लुएंस रख रहा है, अपनी बेस बना रहा है, और चाइना यहाँ से मुकम्मल तौर पर मैनेज कर रहा है पूरे का पूरा यानी एरिया। और यहाँ पर वो जासूसी कर रहा है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखे, अमेरिका पर भी जासूसी करेगा। तो इस सूरत हाल में सेक्रेटरी डिफेंस के थ्रू चाइना को धमकी दी है कि भाई हमारे कैनाल लेने के लिए पीछे हट जाओ। और इस सूरत हाल में इन्होंने ब्लैक रॉक, एक कंपनी है अमेरिका की,
उसको कहा है कि तुम खरीदो, और वो अरबों डॉलर्स का यानी ये लेने जा रहा है पूरे का पूरा सिनेरियो, यानी ये टेक ओवर करने जा रहा है। पनामा ने पहले इनकार किया, ट्रम्प ने उसको दी है धमकी कि अगर ना हुआ ना तो मेरी फौजें भी तैयार है और फिर जो टैरिफ वाला मैंने हशर करना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सारे सिनेरियो के अंदर वहाँ इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी वो अब हांगकांग की जो कंपनीज हमने उनको जो ठेके पर दिया था, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, उन्होंने बड़ी इरेगुलरिटीज़ की है, यानी करप्शन की है, 2 नंबर किया है काम, लिहाजा हम उनसे लीज वापस लेंगे। अब होने ये जा रहा है कि चाइना यहाँ पर छोड़ नहीं रहा इन्फ्लुएंस, चाइना छोड़ नहीं रहा। ट्रम्प ने किया क्या कि अपनी कंपनी आगे लॉन्च कर दी है, यानी वो ब्लैक रॉक को पसंद नहीं करता कि उसका जाकर खरीदो। अब वहाँ पर साथ ही उन्होंने धमकी दे दी है चाइना को कि ये जो टैरिफ की जंग है ना, ये फौज की जंग में बदल जाएगी। और तुम्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कितना खर दिमाग है, अगर मैंने फैसला कर लिया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सोचे कहाँ चाइना ने 34% टैरिफ आयद किया है, कहाँ अमेरिका ने 104% टैरिफ आयद करके चाइना की कमर तोड़ दी है, और इसमें सही मायनों में उन्होंने चाइना को नुकसान पहुंचाया है। चाइना की स्ट्रेटजी जवाब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बड़े पैमाने पर अमेरिका की फौजें तैयार हैं कि अगर चाइना ने यहाँ पर कब्जा ना छोड़ा तो हम फौजें भेजकर कब्जा छुड़ाएंगे। फिर हम शायद जिंदगी में पहली दफ़ा ये सिनेरियो देखेंगे कि चाइना और अमेरिका की फौजें आमने सामने होंगी। लेकिन इस सूरत हाल में उसने साथ काम ये किया है कि पनामा को कहा है कि जो लीज का तुमने ठेका दिया हुआ ना चाइना को, ये हमें दो और ये पैसे पकड़ो और जो इनका बनता है इनको वापस करो। यानी ये इस लेवल पर काम आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, वो कह रहा है सारी दुनिया को कि भाई मैं किंग बन गया हूं, और वो बन गया है। ये जो 48 से 72 घंटे गुजरे हैं इसने पूरी दुनिया बदल दी है। कहाँ पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा था और सारे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, और कहाँ पर सबने इस वक्त घुटने टेक दिए हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है ना कि सारे इस वक्त मेरा पिछवाड़ा चूमने के लिए तैयार बैठे हुए और वो कर रहे हैं, ये बात इस लेवल को आप जरा जाकर समझे। इंडिया को चाइना ने पैगाम दिया, अब जरा पैगाम की नौयत समझिएगा। शी जिनपिंग ने मोदी को पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तुम पर भी टैरिफ आयद कर दिया, मुझ पर भी, बजाय कि तुम अमेरिका के आगे झुको, आओ मिलकर हाथ मिला लेते हैं, दोस्ती करते हैं और मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। और पैगाम किसके थ्रू आता है, पुतिन के थ्रू। और हुआ क्या है, जैसे ही पैगाम आया है चाइना ने सोचा कि शायद ये मेरे साथ मिलकर काम करेगा, इसी वक्त इंडिया ने घुटने टेक दिए। उन्होंने ट्रंप को कह दिया भाई हम तुम पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम अपनी टीम भेज रहे हैं, मामला तय करो, 0 टैरिफ आयद करते हैं, डील करते हैं और हमसे टैरिफ हटा लो। ये असल में मामला हुआ। क्यों? इंडिया को ये लग रहा है कि चाइना के, देखिए अब ये तो आप सब जान गए हैं कि आईफोन का जो मामला हुआ है कि एप्पल कंपनी ने जो टैरिफ लगने से तकरीबन 3 दिन पहले लाखों यूनिट या करोड़ों कह ले, उन्होंने 5 अपने जहाज कार्गो प्लेन्स थे वो भर भर कर आईफोन उसमें डाले और अमेरिका पहुंचा दिए। यानी उनके पास आईफोन 17 और अगले 1 साल का स्टॉक इस वक्त पड़ा हुआ है। सो चाइना को, उनको पता था पहले सारा काम होने जा रहा था, उन्हें चाइना पर जोर डाला, चाइना ने बना कर दिया। इंडिया अपॉर्चुनिटी क्या देख रहा है कि अगर चाइना इस सूरत हाल में अरबों डॉलर्स का माल बनाता है, अगर ये माल मैं बनाना शुरू कर दूं, हालांकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतरी वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। अभी उनको चाइना के लेवल तक पहुंचते हुए, यानी आईफोन सिर्फ मेकिंग के लिए 12 साल चाहिए। अभी वो आईफोन बना रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बड़ी तादाद में इसमें कुछ ना कुछ अपना कट ले लेंगे। तो इस सूरत हाल में चाइना ने जब मोदी को कहा, उसने आगे जवाब देने की बजाय सीधा अमेरिका से डील कर ली। अब यही काम हुआ है चाइना ने यूरोप के साथ किया है। यूरोप को कहा, अफ्रीकन कंट्रीज को कहा, सबको कहा कि आओ मिलकर लड़ाई करते हैं। और मज़े की बात देखिए ये काम जो होता है वो जाहिर सी बात है एक दिन में तो होना नहीं होता। आप सोचते हैं, फैसला करते हैं। अभी सिनेरियो ये बना है कि जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है, चाइना ने बातचीत करना शुरू की, 24 से 48 घंटे में सारे अमेरिका के आगे ढेर हो गए। तो बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर फिर बाकी मामला क्या होंगे। तो चाइना को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब ये पनामा कैनाल से शुरू होंगे। ट्रंप ने इनका करना है BRI प्रोजेक्ट खराब। आहिस्ता आहिस्ता ये बात आप जेहन में रख लीजिएगा, जिन ममालिक में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रंप वहाँ खलल पैदा करेगा। जहाँ पर वो कब्जा ले सकेगा, जैसे पनामा कैनाल, वो ले लेगा, फौज भेजनी होगी भेज देगा। जहाँ नहीं ले सकेगा उस मुल्क को कहेगा चाइना को फारिग करें। नहीं करेंगे तो तुम पर पाबंदियाँ आयद होंगी। अब आप ये सोचें कि कितना ख़तरनाक मरहला ये पैदा होने वाला है
कि अमेरिका उन तमाम ममालिक को हिट करेगा बुरी तरह जो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट ली हुई है, और इस सूरत हाल के अंदर वो नहीं छोड़ने वाला। ये अब तक का सबसे तबाहकुन मामला सामने आ गया है और यही वो वजह है कि अब दुनिया के अंदर खलबली मचने वाली है। चाइना एक हद तक करेगा बर्दाश्त, उसके बाद फिर चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, और जो फिर वो जवाब देगा वो जाहिर सी बात है दुनिया की तबाही का बायस बनेगी। इस वक्त दुनिया क्रैश हो रही है लेकिन वो संभल भी रही है, लेकिन चाइना क्रैश हो रहा है और वो कितनी देर में संभलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।